खिल पर्वों में हरिवंश तथा भविष्य का वर्णन किया गया है। हरिवंश के खिल पर्वों में महर्षि व्यास ने गणना पूर्वक 12 सहस्र श्लोक रखे हैं। इस प्रकार महाभारत में यह सब पर्वों का संग्रह बताया गया है। खिलेषु हरिवंशश्च भविष्यं च प्रकीर्तितं 10 श्लोक सहस्राणि 20 श्लोक शतानि च खिलेषु हरिवंशे च संख्यातानि महर्षिणा एतत् सर्वं समाख्यातं भारते पर्व संग्रह। कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई थीं और वह महाभयंकर युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। 18 समाजग्मुरक्षौहिण्यो युयुत्सया तन्महादारुणं युद्धमहान्यष्टादशाभवत्। जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों को जानता है परंतु इस महाभारत इतिहास को नहीं जानता, वह विशिष्ट विद्वान नहीं है। यो वेद्यात् चतुरो वेदान् सांगोपनिषदो द्विजः न चाख्यानमिदं विद्यान्नैव स स्यात् विचक्षणः। असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने यह अर्थशास्त्र कहा है। यह महान धर्म शास्त्र भी है। इसे काम शास्त्र भी कहा गया है और मोक्ष शास्त्र तो यह है ही। अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तम धर्मशास्त्रमिदं महत् कामशास्त्रमिदं प्रोक्तम व्यासेनामित बुद्धिना। इस उपाख्यान को सुन लेने पर और कुछ सुनना रुचिकर नहीं लगता। भला कोकिला का कलरव सुनकर कौओं की कठोर काएं काएं किसे रुचिकर लगेगी। श्रुत्वा त्विदमुपाख्यानं श्रावयमन्यन्न रोचते पुंस कोकिलरुतं श्रुत्वा रूक्षाध्वांक्ष्यस्य वागिवा। जैसे 5 भूतों से त्रिविध आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक लोक सृष्टियाँ प्रकट होती हैं, उसी प्रकार इस इतिहास से कवियों को काव्य रचना विषयक बुद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इतिहासोत्तमादस्माच्चायन्ते कविबुद्धयः पंचभ्य इव भूतेभ्यो लोक संविधयस्त्रयः। द्विजवरों, इस महाभारत इतिहास के भीतर ही 18 पुराण स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आकाश में ही चारों प्रकार की प्रजा जरायुजा, स्वेदजा, अंडजा और उद्भिज्जा विद्यमान हैं। आस्याख्यानस्य विषये पुराणं वर्तते द्विजाः अंतरिक्षस्य विषये प्रजा इव चतुर्विधाः। जैसे विचित्र मानसिक क्रियाएं ही समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं का आधार हैं, उसी प्रकार संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्मों के उत्कृष्ट फल साधनों का यह आख्यान ही आधार है। क्रिया गुणानां सर्वेषामिदमाख्यानमाश्रयः इंद्रियाणां समस्तानां चित्रा इव मनः क्रियाः। जैसे भोजन के आश्रय के बिना शरीर नहीं रह सकता, वैसे ही इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो इस महाभारत का आश्रय लिए बिना प्रकट हुई हो। अनाश्रितैतदाख्यानं कथा भुवि न वेद्यते आहारमनापाश्रित्य शरीरस्येव धारणम्। सभी श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की कथा का आश्रय लेते हैं
और लेते रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे उन्नति चाहने वाले सेवक श्रेष्ठ स्वामी का आश्रय लेते हैं, जैसे शेष 3 आश्रम उत्तम गृहस्थ आश्रम से बढ़कर नहीं हो सकते, उसी प्रकार संसार के कवि इस महाभारत काव्य से बढ़कर काव्य रचना करने में समर्थ नहीं हो सकते। इदं कविवरहि सर्वैराख्यानमुपजीव्यते उदयप्रेप्सुभिर्भृत्यैरभिजात इवेश्वरः। अस्य काव्यस्य कवयो न समर्था विशेषणे साधोरिव गृहस्थस्य शेषास्त्रय इवाश्रमाः। तपस्वी महर्षियों तथा महाभारत के पाठकों तथा महाभारत के सुनने वालों, आप सब लोग सदा सांसारिक आसक्ति से ऊंचे उठें और आपका मन सदा धर्म में लगा रहे, क्योंकि परलोक में गए हुए जीव का बंधु या सहायक एकमात्र धर्म ही है। चतुर मनुष्य भी धन और भोगों का सेवन तो करते हैं, किंतु वे उनकी श्रेष्ठता पर विश्वास नहीं करते और न उन्हें स्थिर ही मानते हैं। धर्मे मतिर्भवतु वः सततोत्थितानां स एका एव परलोकगतस्य बन्धुः। अर्थाः स्त्रियश्च निपुणैरपि सेव्यमाना नैवाप्तभावम् उपयान्ति न च स्थिरत्वम्। जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय, पुण्यदायक, पवित्र, पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में गोता लगाने की क्या आवश्यकता है। द्वैपायनोष्ठपुट निःसृतमप्रमेयं पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवं च यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं किं तस्य पुष्करजलैरभिषेचनेन। ब्राह्मण दिन में अपनी इंद्रियों द्वारा जो पाप करता है, उसे सायंकाल महाभारत का पाठ करके मुक्त हो जाता है। यदना कुरुते पापं ब्राह्मणस्त्विन्द्रियैश्चरन् महाभारतमाख्याय संध्यां मुच्यते पश्चिमाम। इसी प्रकार वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा रात्रि में जो पाप करता है, उससे प्रातःकाल महाभारत का पाठ करके छूट जाता है। यद रात्रौ कुरुते पापं कर्मणा मनसा गिरा महाभारतमाख्याय पूर्वां संध्यां प्रमुच्यते। जो गौओं के सींग में सोना मढ़ाकर वेद वेदता एवं बहुज्ञ ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गौएं दान देता है, और जो केवल महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को तुल्य ही फल मिलता है। यो गोशतं कनकशृंगमयं ददाति विप्राय वेद विदुषे च बहुश्रुताय पुण्यां च भारत कथां शृणुयाच्च नित्यं तुल्यं फलं भवति तस्य चैव। यह महान अर्थ से भरा हुआ परम उत्तम महाभारत आख्यान यहाँ पर्व संग्रहाध्याय के द्वारा समझना चाहिए। इस अध्याय को पहले सुन लेने पर मनुष्यों के लिए महाभारत जैसे महासमुद्र में प्रवेश करना उसी प्रकार सुगम हो जाता है जैसे जलयान की सहायता से अनंत जल राशि वाले समुद्र में प्रवेश करना सहज हो जाता है। आख्यानं तदिदमनुत्तमं महार्थं
विज्ञेयं महदेह पर्वसङ्ग्रहेण श्रुत्वादौ भवति नृणां सुखावगाहम् विस्तीर्णं लवणजलं यथा प्लवेन। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पर्व संग्रह पर्व में दूसरा अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि पर्व संग्रह पर्वणि द्वितीयोऽध्यायः।